श्री गणसायन में ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं शरीर से संबंधित और अपने भवन गृह से संबंधित वास्तु दोष के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। ऐसे तो हर दिशाओं हर एलिमेंट्स से संबंधित वास्तु दोष उत्पन्न होता है और हमारे शरीर में भी 10 जो प्राणवायु हैं, 5 मुख्य प्राणवायु और 5 उप प्राणवायु हैं, इससे भी दोष उत्पन्न होता है। कई तरह के दोष हैं, अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से आपके मांग के अनुसार मैं बताता रहूँगा, लेकिन मैं खास करके वायव्य कोण और अग्नि कोण, जिसे नॉर्थ वेस्ट और अब साउथ ईस्ट कहते हैं, साउथ ईस्ट अग्नि कोण और नॉर्थ वेस्ट जो है वायव्य कोण, इससे संबंधित भवन में आपका जो दोष उत्पन्न होता है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जो ग्रंथों, मनीषियों, ऋषियों और वास्तु ग्रंथों से संबंधित और उसका अनुभव ग्रहण किए हुए बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप इसको सुन करके, जान करके इसका लाभ उठाएंगे तो आपको बहुत सा लाभ होगा। ज्ञान भी प्राप्त कर ले, अगर जानते भी हैं तो आपके ज्ञान में कोई कमी बेसी हो तो उसकी पूर्ति होती है। तो अब मैं आगे चलता हूँ। बात यह है कि ये वायव्य कोण जो हैं, इसमें वायु की प्रधानता होती है। वह कैसी वायु है? वायु एलिमेंट्स तो पूरब होता है और फायर एलिमेंट्स दक्षिण के तरफ होता है किसी भी भवन में और अपने शरीर में। तो शरीर के वास्तु और अपने रहने वाले वास्तु स्थान के वास्तु से एक दूसरे से अनुनाश्रय संबंध है। आप कहीं भी रहते हैं, कुटिया में रहे या कहीं खुले मैदान में आप रहे, आप भवन में रहे, जहाँ भी आप रहिएगा वहाँ पर एक वास्तु मंडल बन जाता है और उसमें सौर मंडल की जो क्लॉकवाइज ऊर्जाएं चलती हैं और आपके शरीर में जो प्राणिक और जैविक ऊर्जाएं या वास्तु मंडल में जो ऊर्जाएं चलती हैं, प्राणिक ऊर्जाएं, ये सभी एक दूसरे से अनुनाश्रय संबंध होता है। एक दूसरे का एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एक की खराबी से दूसरा भी खराब होता है, दूसरे की अच्छाई से दूसरा भी अच्छा बनने लगता है। तो इसलिए इस दोनों से संबंधित है। मेरा शरीर भी एक वास्तु है, वास्तु मंडल है, एक भवन है जिसमें जीवात्मा मन के साथ में और कई तरह के गुण अवगुणों के साथ में रहता है। कई देवताओं का वास भी हमारे इस शरीर पर रहता है, जो अपने अपने कार्यों से उसका कार्यक्रम शुरू होता है, कार्य संचालन होता रहता है। अब मैं ये बता देता हूँ कि ये जो वायव्य कोण में है, यह दिक्पाल जो होते हैं 49 मरुतगण होते हैं, जो वायु की रक्षा कोण के रूप में जाने जाते हैं। ये दिक्पाल किसी भी वास्तु में अगर यहाँ पर इस कोण में जो नॉर्थ और वेस्ट हैं, वहाँ पर वास्तु मंडल के अनुसार, वास्तु ग्रंथों के अनुसार यहाँ पर रोग देवता होते हैं, पाप यक्षमा होते हैं। इसके पश्चिम की तरफ बढ़िएगा तो दक्षिण की तरफ और बढ़िएगा सोस देवता जिसका शनि मालिक होता है, असुर देवता होते हैं। उधर उत्तर की तरफ जो कोण से आप उत्तर की तरफ बढ़िएगा, पूरब की तरफ उत्तर साइड में, वहाँ पर हिरबुद्धन्य और नाग देवता होते हैं, जो प्रेम का प्रसार करते हैं। पति पत्नी में, पति और पत्नी में पूरा प्रेम और राय मसौदा एक मत बनाते हैं। बैंक बैलेंस के देवता भी हैं, रुपया पैसा का आपको कोष को वृद्धि करते हैं। उधर आगे बढ़िएगा तो कुबेर भी उधर हैं, मुख्य देवता हैं, आपके भलाट देवता हैं। ये सबका अलग अलग कार्यक्रम है, लेकिन मुख्यतः मैं वायु कोण की वायु देवता मरुतगण और ये असुरी शक्तियाँ जो होती हैं वह सुप्त हो जाती हैं, तब भी आपका काम बिगड़ने लगता है या उग्र होकर के जागृत हो जाती है। और अग्नि कोण से जो 50% इधर आता है, जो अग्नि आती है उसकी धारा वे बहती हैं और इधर से वायु के वे उधर की तरफ धाराएं बहती हैं, जिससे बैलेंस बना रहता है। तो अग्नि अगर उग्र हो गई तो अहंकारी व्यक्ति हो जाता है, या वास्तु दोष में अग्नि की अधिकता हो तो उसमें सोने वाले रहने वाले भी घमंडी हो जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे, जो मारपीट करने वाले, मुकदमा कोर्ट
में फंसने वाले हो जाएंगे, उनका चक्राज जो है वो ख़राब होने लगेगा, डीएनए की ऊर्जाएं क्षतिग्रस्त होने लगेगी, जिसके चलते आज्ञा चक्र के पास पिनियल ग्लैंड के जो ग्रंथि हैं वह भी लॉकेज होने लगता है, जिससे कई तरह के उपद्रव, दुख और प्रेम मोहब्बत कलह में आदमी फंस सकता है, किसी एक पर्टिकुलर टेंशन में जा सकता है और दुर्घटनाएं, अगर पिशाची ऊर्जाएं उत्पन्न हो जाएं, अगर अग्नि मंदता हो जाए, अग्नि की कमी हो जाए शरीर में या वास्तु में, विपरीत एलिमेंट्स उस दिशा में हो जाए, आग्नेय कोण में अगर आप जो ये जल तत्व की मात्रा बढ़ जाए या लौह तत्व की मात्रा बढ़ जाए जो शनि का है, तो वह अग्नि को, प्राण शक्ति को खींचने लगता है। वायु कोण में पिशाची ऊर्जाएं उत्पन्न हो करके वह पिशाच जो जोनी होते हैं वो 3 जगह 3 तरह के होते हैं, और इसमें जो वास्तु वाला जो पिशाची ऊर्जाएं जो उत्पन्न होते हैं नेगेटिव, उसी जोनी से पिशाचों को खींच लाती हैं, असुरों को जागृत कर देती हैं। और पिशाच वो बोलने वाला होता है, चलने वाला होता है, गति करता है। ऐसे तो ब्रह्मांड में एक भी वस्तु स्थिर नहीं है, सभी गति करने वाला है, लेकिन वह इसकी धारा इधर बहने लगती है बैलेंस नहीं होने से। आदमी नशेड़ा हो जाता है, शराबी बन जाता है, उपद्रवी बन जाता है, और उसका आत्महत्या भी कोई कर सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अगर वह बैलेंस दिमाग का है तो दुर्घटनाएं होती हैं। अपने दिमाग के थीटा जो वेव्स मस्तिष्क में चलता है, जो 5 प्रकार के जो गामा, थीटा, अल्फा, बीटा, ये सब हैं, डेल्टा, ये इसमें से थीटा जो होती हैं वह आप अपने को आदमी कंफर्टेबल नहीं महसूस करता है, कंफर्टेबल नहीं होता है। ऐसे उनके आरामदायक जीवन, खुशी, शांति नहीं होती है ज़िंदगी में। तो इसके लिए थीटा जिम्मेवार होता है। तो थीटा को वृद्धि करने से ये वास्तु दोष और शारीरिक दोष से जो अग्नि मंदता है और वायु के उपद्रव इन असुरी शक्तियों का हो रहे हैं, उससे भी राहत मिलते हैं अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाए। अथवा आग्नेय कोण में आप हवन वगैरह करते हैं तो उससे भी बैलेंस होता है। या वायव्य कोण में आप धार्मिक पुस्तकों को रख करके पढ़ते हैं, वहाँ पूजा पाठ करके वहाँ पर ज़मीन में कोई सकारात्मक वस्तुएं जो शास्त्रों में बताई गई हैं उसको गाड़ते हैं, उसमें रखते हैं। ऐसे अच्छे अच्छे श्री कृष्ण भगवान के या अथवा कोई जोड़ा पशु पक्षियों का चित्र वहाँ पर हिरण से संबंधित कोई भी वास्तु में जो उपचार दिया गया है आप करते हैं तो बैलेंस में हो जाता है। इस तरह से इसका ये उपाय भी होता है। तो ये जो इन दोनों को बैलेंस जरूर किया जाए, ये मेरा ये मत है। आपका शरीर में भी आपकी अग्नि जो है बैलेंस में रहें, ये ठीक है। अगर बैलेंस में रहें तो खुद आप अपने इच्छा शक्ति से सत संकल्प का दिशा आग्नेय कोण होता है। सत संकल्प करके दृढ़ता के साथ अपने अहंकार को अपने काबू में रखे, अपने ज़िंदगी को बैलेंस बना कर रखे, तो वास्तु दोष और शारीरिक दोष से भी उपद्रव से आप निजात पा सकते हैं। और सकारात्मक सोचें। इसके लिए मेडिटेशन आप करें नित्य। इसके लिए मैं बता देता हूँ कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है। आप बैठ जाए, इसके संबंधित मेडिटेशन, ये मेडिटेशन तो बहुत तरह के हैं, लेकिन इससे संबंधित जो बैलेंस हो जाए, वास्तु वायु में पिशाची ऊर्जाएं न उत्पन्न हो, न नुकसान दें, या उत्पन्न हुई हैं तो शांत हो जाएं, इसके लिए मेडिटेशन आपको करना है कि आप सुबह में स्नान करके बैठ जाए। शाम को बिना स्नान करने शुद्धता से आप बैठ सकते हैं। दोपहर को भी आप कर सकते हैं, 3 टाइम भी कर सकते हैं। तो कुछ ही दिनों में आपको लाभ मिलने लगेगा। अगर 2 टाइम करते हैं तो उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, 3 माह या 1.5 माह आप ज़रूर करें, 21 रोज़ जरूर करें। शांति थोड़ा सा गड़बड़ी हो तो आप कम से कम 1.5 माह तक, 45 दिन तक कर सकते हैं। स्नान करके सीधी रीढ़ की हड्डी को, क्षमा करिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आप बैठ जाएं और आँख को बंद कर ले, लंबी सांस को खींचे और धीरे धीरे उसे छोड़ें। ऐसे आप 16 बार कर ले। इसके बाद आंख बंद रखें। उसके बाद आप लंबी सांस को खींचें और अपने ओठ को दोनों को गोलाकार बनाकर चोंच जैसा करके उसी से वायु को बाहर निकाले, रेचक करे, खींचे और
थोड़ा रोके और उसी से माध्यम से छोड़े। 10 बार आप कर ले। 10 बार करने के बाद से आप अपने मन में शांत होकर के सकारात्मक बातों को कहें, सोचे, थिंकिंग करें और कहे। कुछ अच्छे अच्छे जगह पर जो आपके लिए बहुत खुशी का पल था उसको याद करें और कहे कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, इसको भी कहें। और आप कहें कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, बिल्कुल खुशी से मैं चलता हूँ और मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जाएं भरी पड़ी हैं। मैं सकारात्मकता में चलता हूँ, सकारात्मकता में बोलता हूँ, सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ में रहता हूँ। मेरे अंदर सारी जगह, सारी तरफ जितने लोग हैं सभी सकारात्मक बन रहे हैं, सभी सकारात्मक हैं। ऐसे आप सोच बनाए। इतना बातों को आप जरूर कहें, सब क्षेत्रों के बातों को आप जरूर कहें। सकारात्मकता में आपको प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट में आप जरूर करें। प्रेजेंट परफेक्ट में इसको कहें। आपको पास्ट में या संभावित भविष्य, फ्यूचर जैसे बातों को नहीं कहनी है। अब इसको करने के बाद से आप शांत हो जाएं और शांत होने के बाद से आप हो गया आपका मेडिटेशन। आप डेली इसको करें। धन्यवाद।